गणेश जी की उत्पत्ति और बचपन की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अनेक घटनाओं और रोचक प्रसंगों का उल्लेख है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गणेश जी की उत्पत्ति। एक बार कैलाश पर्वत पर स्थित अपने निवास स्थान पर माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सेवकों को बाहर से किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया और स्वयं स्नान करने चली गई। हालांकि उन्हें ये लगा कि उनके सेवक भगवान शिव को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। माता पार्वती ने इस बालक का नाम गणेश रखा और उन्हें अपना पुत्र घोषित किया। उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, ताकि कोई भी अंदर न आ सके जब तक कि वह स्नान कर रही हो। भगवान शिव और गणेश जी का संघर्ष। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए वहां पहुंचे। जब उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने कहा कि उन्हें माता पार्वती का आदेश है कि कोई भी भीतर न जाए। भगवान शिव ने गणेश जी को समझाने की कोशिश की कि वे उनके पिता हैं, लेकिन गणेश जी अपने कर्तव्य से अडिग रहे और उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी को कई बार चेतावनी दी, लेकिन गणेश जी ने किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अंततः शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती का क्रोध। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की और साथ ही यह भी कहा कि यदि गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वह सृष्टि का अंत कर देंगी। भगवान शिव ने स्थिति को समझते हुए विष्णु और ब्रह्मा जी से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि एक बालक के सिर को काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ा जाए। शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर ले आए। गणेश जी का पुनर्जन्म। शिव जी के गण उत्तर दिशा की ओर दौड़े और उन्होंने सबसे पहले एक हाथी के बच्चे को देखा। गणों ने उसका सिर काट लिया और भगवान शिव के पास ले आए। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर लगा दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उनका रूप गजानन हो गया, जिसका अर्थ है हाथी का मुख। गणेश जी का बचपन और बुद्धिमत्ता। गणेश जी का बचपन अत्यंत बुद्धिमान और चतुराई से भरा हुआ था। वह अपने माता पिता के प्रिय पुत्र थे और सभी देवताओं के बीच सम्मानित थे। उनके बचपन की एक प्रसिद्ध कहानी यह है। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आए और माता पार्वती को एक दिव्य फल भेंट किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे खाने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। पार्वती जी इस फल को अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को देना चाहती थी, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि यह फल केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है। तब शिव और पार्वती ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लौटेगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा था, जो दौड़ने में तेज नहीं था, इसलिए गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता शिव और पार्वती ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के समान है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। गणेश जी की इस बुद्धिमानी और माता पिता के प्रति उनके प्रेम को देखकर सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया। इसके बाद गणेश जी को प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला, जिससे किसी भी पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश जी की अन्य बाल लीलाएं। गणेश जी के बचपन की और भी कई कहानियां हैं जो उनकी चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। जैसे कि एक बार जब उन्होंने ऋषि व्यास के कहने पर महाभारत का लेखन किया। व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि वह केवल तभी लिखे जब वह समझ सके। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी से समझ लिया कि ऋषि व्यास उन्हें समय देना चाहते हैं ताकि वे सोच समझकर लिख सके। भगवान गणेश की उत्पत्ति और बचपन की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सच्चे प्रेम, समर्पण और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। गणेश जी का चरित्र हमें ये भी सिखाता है कि कर्तव्य और अनुशासन का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धिविनायक, बुद्धि के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा प्राप्त होने की कहानी भी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। ये कथा उनके बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रतीक है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। गणेश जी और मूषक का मिलन। एक समय की बात है, महर्षि पराशर के आश्रम में एक बहुत बड़ा मूषक चूहा रहता था।
वह चूहा पहले एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रोंच। किसी श्राप के कारण वह गंधर्व एक विशालकाय मूषक में बदल गया था। वह मूषक बहुत शक्तिशाली और चतुर था और अपने आकार और बल के कारण हर जगह तबाही मचाता था। उसने महर्षि पराशर के आश्रम में भी बहुत उत्पात मचाया और उनके सामान को नष्ट कर दिया। इस मूषक के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि पराशर ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। गणेश जी ने महर्षि की प्रार्थना स्वीकार की और मूषक को पकड़ने के लिए अपने पाश फंदा का प्रयोग किया। जैसे ही पाश मूषक के शरीर पर गिरा, वह मूषक तुरंत गणेश जी के पास आ गया और उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गणेश जी का करुणा और मूषक का वाहन बनना। मूषक ने गणेश जी से विनती की कि वे उसे क्षमा कर दें और उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मूषक की विनती सुनकर गणेश जी ने उसे श्राप से मुक्त कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि वह उनका वाहन बनेगा। गणेश जी ने मूषक से कहा, तुम मेरे वाहन बनकर मेरी सेवा करोगे और इस प्रकार तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। मूषक ने गणेश जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनके वाहन के रूप में सेवा करने लगा। इस प्रकार मूषक गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया और वह सदैव गणेश जी के साथ रहने लगा। गणेश जी और मूषक के मिलन की इस कथा का एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी है। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और समर्पण का देवता माना जाता है, जबकि मूषक को लालच, असावधानी और छोटे मोटे विचारों का प्रतीक माना जाता है। जब गणेश जी ने मूषक को अपना वाहन बनाया, तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारी बुद्धि और ज्ञान को हमारे भीतर के लालच और छोटे विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए उपयोग किया। गणेश जी के मूषक वाहन के रूप में ये भी दिखाता है कि एक सच्चा नेता या मार्गदर्शक वही होता है जो सबसे कमजोर या छोटे व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चलता है और उसका उद्धार करता है। गणेश जी ने मूषक को केवल वाहन नहीं बनाया, बल्कि उसे एक सम्मानित स्थान दिया और यह संदेश दिया कि कोई भी छोटा या तुच्छ नहीं है। गणेश जी का मूषक को वाहन बनाना केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थों और सच्चाइयों को भी प्रकट करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बाधा को पार करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए और हमारे भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गणेश जी का मूषक वाहन बनना एक प्रेरणा है कि हम सभी को अपने भीतर के दोषों पर काबू पाकर एक उच्च जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान गणेश जी के एक दांत टूटने की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक प्रचलित है। इस कहानी का वर्णन अलग अलग पुराणों में विभिन्न तरीकों से किया गया है, लेकिन इसका मूल भाव यही है कि भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। यहाँ गणेश जी के एक दांत टूटने की प्रमुख कथाओं का वर्णन किया गया है। परशुराम और गणेश जी का संघर्ष। ये कहानी सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये कथा इस प्रकार है। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, एक बार शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और गणेश जी द्वारपाल के रूप में पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम को शिव जी के ध्यान में होने के बारे में बताया और उन्हें अंदर जाने से रोका। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने गणेश जी को समझाने की कोशिश की कि उन्हें शिव जी से मिलने दिया जाए, परंतु गणेश जी अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने परशुराम को अंदर जाने से मना कर दिया। इस पर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था, से गणेश जी पर हमला कर दिया। गणेश जी ने फरसे का आक्रमण रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फरसा उनकी बाईं दांत पर लग गया और वह टूट गया। इस प्रकार गणेश जी का एक दांत टूट गया और वे एक दंत, जिसके एक ही दांत है, के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वेद व्यास और महाभारत का लेखन। एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार महाभारत की रचना के समय गणेश जी का एक दांत टूट गया था। ये कथा इस प्रकार है। महाभारत की रचना करने के लिए महर्षि वेदव्यास को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके कहने पर बिना रुके लेखन कर सके। उन्होंने भगवान गणेश से यह अनुरोध किया। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वेदव्यास उन्हें बिना रुके बोलते रहेंगे। वेदव्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी कि गणेश जी को वही लिखना होगा जो वेदव्यास जी पूरी तरह समझ चुके हो। इस प्रकार लेखन प्रारंभ हुआ। एक बार जब गणेश जी लिख रहे थे, तो अचानक उनकी लेखनी पेन टूट गई। महर्षि वेदव्यास का लेखन कार्य रुके, इससे पहले गणेश जी ने तुरंत अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी के रूप में उपयोग कर लिया और लेखन जारी रखा। इस प्रकार गणेश जी का एक दांत टूट गया और वह एक दंत कहलाए। चंद्रमा का अभिशाप। एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसमें गणेश जी के एक दांत टूटने की घटना को चंद्रमा के अभिशाप से जोड़ा गया है। एक बार गणेश जी को उनके भक्तों ने बहुत सारे लड्डू भेंट किए। गणेश जी लड्डू खाकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने वाहन मूषक चूहे पर बैठकर वापस लौटने लगे।
उनके पेट में बहुत सारे लड्डू होने के कारण मूषक उनका भार सहन नहीं कर पाया और लड़खड़ा गया। इस कारण गणेश जी नीचे गिर पड़े और उनके पेट में भरे सारे लड्डू गिर गए। चंद्रमा ये दृश्य देखकर हंस पड़े। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जो भी आज से तुम्हें देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। चंद्रमा ने गणेश जी से माफी मांगी और अपना अपमान करने के लिए क्षमा याचना की। तब गणेश जी ने अपना श्राप थोड़ा कम करते हुए कहा कि चंद्रमा की हर 15 दिनों में घटती और बढ़ती चांद की स्थिति के कारण उनका श्राप केवल गणेश चतुर्थी के दिन लागू होगा। इस प्रकार गणेश जी के एक दांत टूटने की ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार समाधान ढूंढना चाहिए। गणेश जी का एक दिन रूप उनकी दृढ़ता, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।